नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं ना? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? चलो बच्चों, आज फिर से मैं आपसे मिलने आई हूँ। आज मैं क्या सिखाने जा रही हूँ, चलिए देखेंगे। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है ना हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों? ठीक कहा आपने, हवा, पानी और भोजन, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಆಹಾರ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ. तो बच्चों, आज मैं एक पद्य आपको सिखाने जा रही हूँ. इसमें इसकी महत्व के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे. पद्य को पढ़ाने से पहले एक वीडियो क्लिप देख कर आइए बच्चों. अच्छा बच्चों, आपने वीडियो देखा ना? वीडियो में क्या क्या देखा था, याद आया? हाँ, आपने इस वीडियो में क्या क्या देखा बताओ मुझे. हाँ, आपने ठीक कहा. क्या कहा आपने? हरा भरा पेड़. ठीक है. अच्छा ಹಸಿರಾದಂತಹ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ನದಿ. ठीक कहा आपने. और तिम्मका का चित्र और पौधों को हाथ में लिए हुए बच्चों को भी आपने देखा था इस वीडियो में. और क्या देखा था बच्चों? हाँ, पश्चिमी घाट का सुंदर नजारा आपने देखा था ना. ये सभी कहाँ पे आपने देखा? अभी अपने एक वीडियो क्लिपिंग देखी था, उसमें थी. चलो बच्चों, अब आप लोगों को पता चल गया होगा मैं किसके बारे में आपसे बात करने आई हूँ. हाँ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? सोचो. हमारे इर्द गिर्द के वातावरण को हम क्या कहते हैं? इसमें नदी है, पेड़ है, पौधे हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु है, हवा है. हाँ, याद आया ना? ठीक कहा आपने, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं. देखिए, मैं आपको और एक चित्र दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद में उसके बारे में आप चर्चा कीजिए. देखिए इस चित्र को, कितना सुंदर चित्र है ना? इस ओर देखिए, कैसे लग रहा है आपको? ಬೇಜಾರು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದಂತಹ ಮರ, ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ಮನೆ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇತ್ತ ಕಡೆ इस ओर क्या देख रहे हैं आप? हाँ, ठीक कहा आपने. ಒಣಗಿದ ಮರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? हाँ, आपने ठीक कहा, वायु मालिन्य का दृश्य है ये. फैक्ट्रियों से, घर से और वाहनों से निकली हुई हवा के कारण वायु प्रदूषण हुआ है. यहाँ पे इस चित्र में हम देख सकते हैं. हाँ, ये चित्र किसका संकेत बता रहा है? एक तरह तो सुंदर पर्यावरण की और दूसरी तरफ प्रदूषण की. ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪರಿಸರದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ, ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹಾಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸರದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? हाँ, कौन सी कविता पढ़ाने जा रही हूँ आपको? हाँ, तो चलो बच्चों, आप हम पर्यावरण बचाओ नामक कविता के ओर जाएंगे. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ?
ಪರಿಸರವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು? क्यों रक्षा करनी चाहिए? सांस लेने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, है ना? हवा कहाँ से मिलती है? पैसे देने से हवा मिलती है? नहीं. कहाँ से मिलती है? पेड़ लगाने से, है ना? ಮಕ್ಕಳೇ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ. ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ. इससे पहले हम कवि का परिचय जरूर जानेंगे. ये है हमारे डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी. इनके द्वारा रचित पर्यावरण बचाओ. ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವೋ ಎಂಬ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಇಂದು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೊದಲು ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲರವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. इनका जन्म कहाँ हुआ था? बताओ मुझे. ठीक कहा. 6 जून 1947 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के साईबसु नामक ग्राम में हुआ था. ಇವರ ಜನನ 6 ಜೂನ್ 1947ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೈಬಸು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾರೆ. इनकी पढ़ाई MA PhD किए हैं. ये एक ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ है. ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು. ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈವರೆಗೂ 250ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ 6000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಸಮೇತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. देखिए तो उन्हें पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार मिला है? देखिए, भारतीय वन्यजीवी नामक इस कृति पर उन्हें पुरस्कार मिला है. समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली और चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित एवं पुरस्कृत है. ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. तो बच्चों, इस पद्य का आशय देखेंगे. इस पद्य का आशय है परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है. ये आप लोगों को पता है. परिसर इल्दरे मनुष्य जीविसोक साध्यना नहीं. शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है. आजकल जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है. इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है. प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या के और हमारा ध्यान आकर्षित किया है. कौन सी समस्या? पर्यावरण की रक्षा करना. पर्यावरण की रक्षा करना इस पद्य का मूल उद्देश्य है बच्चों. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. चलो बच्चों, अब हम कविता का गायन करेंगे. आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ना? चलो बच्चों, किताब निकालो जल्दी से. ये सुंदर चित्र आप देख रहे हैं ना? चलो हम इस कविता का गायन करें. समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ. आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ. तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, सौंधी मिट्टी रानी, सौंधी मिट्टी रानी. तब तक मानव का जीवन है. ये सबको समझाओ, ये सबको समझाओ. आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ. ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी. ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी. इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा है. इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा है. शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा.
शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ, 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष अमृत रोपेंगे, आज शपथ ये खाओ, आज शपथ ये खाओ। हाँ, समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। हाँ, समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। कैसे लगा बच्चों? बहुत खूबसूरत है ना, सुंदर लगा। अच्छा चलो बच्चों, अब हम नए शब्दों की ओर जाएंगे। देखा आपने उस कविता में देखा मांग। मांग शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? चाह, याचना, आवश्यकता। खेड़ोदो, ಬೇಡಿಕೆ। दूसरा शब्द है ಸೋಂದಿ ಮಿಟ್ಟಿ। ಸುಗಂಧಿ ಮಿಟ್ಟಿ का मतलब क्या है बच्चों? ಸುಗಂಧಿत, ಖುಷ್ಬುದಾರ್। ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಸುಗಂಧಿत। शोर, शोर का अर्थ क्या है बच्चों? ಕೋಲಾಹಲ್, ऊंची और तीखी आवाज है। ಕೋಲಾಹಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರು ಜೋರು ಶಬ್ದ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ऊंची और तीखी आवाज है। रोपना, रोपने का मतलब क्या है? लगाना, ನೆಡುವುದು। शपथ, शपथ का मतलब क्या है बच्चों? वादा, प्रतिज्ञा ಮಾಡೋದು। चलो बच्चों, अब हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे। कवि क्या बताने जा रहे हैं? आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है। क्या है मांग? पर्यावरण बचाना है। ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ। ಈ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು, ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ। ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ? ಮರಗಿಡಗಳಿಂದ। ಮರಗಿಡಗಳು ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ನಾವು ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ। ತಬ್ ತಕ್ ಜೀವ ಹೈ ಜಗತ್ ಮೇ ಜಬ್ ತಕ್ ಜಗ ಮೇ ಪಾನಿ। दूसरा प्रमुख अंश है पानी। ಪಾನಿ का मतलब क्या है? ನೀರು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಆಗಿರ್ಬೋದು। ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನೀರು ಸಿಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ನದಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಲಚರಗಳು, मछलियाँ, मेंढक, सांप जो भी है वे मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो विषैली अंश होती है उसके कारण। तो बच्चों, हम लोगों को याद में रखना चाहिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ये सब हम लोगों के लिए अत्यंत जरूरी है। सौंधी मिट्टी रानी, देखिए सौंधी मिट्टी रानी। मिट्टी का मतलब क्या है? मन्नू। जब तक हम लोगों को खाने के लिए आहार चाहिए ना, भोजन चाहिए ना, आप लोगों को पता है अनेक तरह की बीमारियां आ रही है। इसका कारण क्या है? शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन न खाने की वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां हम लोग देख रहे हैं। अच्छा बच्चों, सौंधी मिट्टी रानी का मतलब क्या है? सुगंध युक्त मिट्टी जो थी हमारी, आजकल क्या हो रहा है उसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं? केमिकल्स, यूरिया, उस तरह के रासायनिक जो हम डाल रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है? मिट्टी भी दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है। तब तक मानव का जीवन है, ये सबको समझाओ। जब तक हवा, पानी, मिट्टी प्रदूषण से मुक्त रहेगी तब तक ही हम जीवित रह सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये हम लोगों को याद में रखने की चीज है बच्चों। कवि परशुराम शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे चारों ओर वातावरण प्रदूषित हो गया है। हम सबका यह कर्तव्य बनता है, जब तक हमारा जीवन है हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पानी, हवा शुद्ध रहेंगे, मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी तो सबके लिए हितकारी होगा। तब तक जगत में जीव रह सकते हैं। ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಬಹುದು। देखिए बच्चों, ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी। हमारे मित्र कौन है बच्चों? आपके तो कक्षा में बहुत सारे मित्र हैं, मगर
यहाँ पे मित्र किसे कह रहे हैं? ध्वनि, ध्वनि, मिट्टी, ध्वनि का मतलब है शब्द, ಧ್ವನಿ, ಮಿಟ್ಟಿ, ಜಲವಾಯು ಆದಿ ಜೀವ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರ ಸಭಿ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಮಿತ್ರರು ಯಾರು? ಶಬ್ದ, ಮಣ್ಣು, वातावरण. इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा है. किनकी कर्तव्य है? इन सब की रक्षा करना हम लोगों की कर्तव्य है बच्चों, क्योंकि हम लोग ही इसे बिगाड़ रहे हैं, ना कि वे. शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा. है ना बच्चों? जरूर करेंगे. शोर और मिट्टी का संकट, ಈ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಭೂ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು. अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पे एक स्तंभ लेख में आप लोगों को दिखा रही हूँ. यहाँ पे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಹಾಗೆ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಧ್ವನಿ ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದಿರ ಈ 4 ಮಾಲಿನ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಈ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. देखिए कवि परशुराम शुक्ल जी कहते हैं कि प्रदूषण 3 तरह का है, जल, वायु और ध्वनि. यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है. इनकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य माना गया है. ध्वनि और मिट्टी का प्रदूषण दूर करेंगे तो हमारे जीवन में सुख और शांति आ सकती है. सुख और शांति से जीवन बिताना है ना. ಹಾ, ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ. देखिए चित्र कितना मनमोहक है. एक वृक्ष अगर कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ. एक वृक्ष अमृत रोपेंगे, आज शपथ ये खाओ. आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ. एक वृक्ष यदि कट जाए तो, अगर आप एक वृक्ष को किसी कारण से काटते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों? 11 वृक्ष लगाना है. 11 का मतलब कितना है? 11. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಕಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಅದರ ಬದಲು 11 ವೃಕ್ಷವನ್ನ, 11 ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 11 ಗಿಡ ಮರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏಕ್ ವೃಕ್ಷಂ ನಿತ್ रोपेंगे. नित रोपेंगे, रोपने का मतलब क्या है? नेड़ोदो. नित का मतलब क्या है बच्चों? नित्य, रोज. एक वृक्षम नित रोपेंगे, आज शपथ ये खाओ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣವಾ? ಶಪಥ का मतलब क्या है बच्चों? प्रतिज्ञा. खाओ. आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ. आज समय की मांग क्या है बच्चों? पर्यावरण बचाना ही हम लोगों की मांग है. ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪರಿಸರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. कवि परशुराम शुक्ल जी कहते हैं कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए. पेड़ों को काटना चाहिए नहीं. ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲ. ಉರುವಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮರಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. लेकिन किसी कारणवश काटने पड़े तो उनकी जगह पर 11 वृक्ष लगाना चाहिए. पर्यावरण को बचाने का एक यही उपाय महत्वपूर्ण माना गया है. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಉಪಾಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 11 ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. 11 ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆವು? ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಆಹಾರ, ಪರಿಸರ, ವಾತಾವರಣ, ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. तो हम लोगों को क्या करनी है? पर्यावरण की संरक्षा करना चाहिए. पर्यावरण को बचाना चाहिए, प्रदूषित होने से बचाना चाहिए.
अपने बड़ों को भी इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी दीजिए, क्योंकि गाँवों में क्या करते हैं लोग, पानी का कलुषित करते हैं। उन लोगों को पता नहीं होती है, आप लोगों को उनको बताना चाहिए प्रदूषण से क्या क्या हो सकती है। इसके बारे में आप लोगों को अभी पता चल गया ना, आप दूसरों को भी बताइए और रोज एक वृक्ष लगाइए। कैसे लगा बच्चों? पर्यावरण बचाओ एक कविता बहुत अच्छा लगा ना? सिर्फ अच्छा नहीं, देखिए जब तक आप रोज एक पौधे को नहीं लगाएंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसे पेड़ बनने तक आप उसका देखभाल करना चाहिए। ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪರ್ಯಾವರಣ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡ್ತೇನೆ, ಆ ಗಿಡದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ, ಬರೀ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. तो आज आप अभी से आप क्या करेंगे, एक पौधा रोज लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे. ये प्रतिज्ञा करो मुझे. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡ್ತೀರಾ. ನೆಟ್ಟು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಗಿಡ ನೆಡಿ ಗಿಡ ನೆಡಿ ಗಿಡ ನೆಡಿ, ಮನೆಯ ಮುಂದೊಂದು ಗಿಡ ನೆಡಿ, ಮನೆಯ ಹಿಂದೊಂದು ಗಿಡ ನೆಡಿ, ನೆಟ್ಟ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಜೀವ ಕೊಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಾವು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕೇನು ಕರಿತೇವೆ. ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ. ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕರವರು. ಚಲೋ ಬಚ್ಚೋ, कैसे लगा ये कविता? ಶಪಥ कर रहे हैं ना आप लोग? जरूर निभाएंगे. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप करेंगे, मुझे पता है. चलो बच्चों, अब अभ्यास की ओर जाएंगे. देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है, आज किसको बचाने की मांग है? किसको बचाने की मांग है बच्चों? याद करो. हाँ, जीव जब तक जगत में रह सकता है. कवि किसको शुद्ध रखने की बात करते हैं? याद आया ना? अच्छा चलो जल्दी जल्दी से उत्तर दे दो. आज, हाँ, पर्यावरण को बचाने की मांग है. आज किसको बचाने की मांग है बच्चों? पर्यावरण को बचाने की मांग है. जीव जब तक जगत में रह सकता है, सोचो. हाँ, जब तक पानी, ठीक कहा आपने, जब तक जग में पानी और शुद्ध वायु है तब तक जीव इस जगत में रह सकता है. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಗಾಳಿ ನೀರಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. कवि किसको शुद्ध रखने की बात करते हैं? कवि वायु को शुद्ध रखने की बात करते हैं. ಗಾಳಿಯನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದು ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ. ಭೂಮಾಲಿನ್ಯ. सोंधी मिट्टी को क्या कहा गया है? याद करो बच्चों. जीव जगत के मित्र कौन कौन है? अभी मैंने आपसे बात की ना इसके बारे में. कवि किसका संकट दूर करने की बात करते हैं? सोंधी मिट्टी को क्या कहा? ठीक कहा आपने, रानी. सोंधी मिट्टी को रानी कहा गया है. जीव जगत के मित्र कौन कौन है बच्चों? हाँ, ठीक कहा, ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र है. कवि किसका संकट दूर करने की बात कर रहे हैं बच्चों? ठीक कहा आपने, कवि मिट्टी का संकट को. कवि एक वृक्ष के बदले में कितने वृक्ष लगाने को कहते हैं बच्चों? ठीक कहा आपने, 11. कवि एक वृक्ष के बदले में 11 वृक्ष लगाने को कहते हैं. चलो बच्चों, पर्यावरण का महत्व बताइए. पर्यावरण के बिना मानव जीवन असंभव है. ಪರಿಸರವಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಊಹಿಸಲು असाध्य. प्रदूषण बढ़ने की वजह से पर्यावरण संतुलन आज बिगड़ रहा है. प्रदूषण बढ़ने की वजह से, ಪ್ರದೂಷಣದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸಂತುಲನ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ. इनकी रक्षा करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है. दूसरा प्रश्न कौन सा है बच्चों? परिसर की रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हाँ, आपने ठीक कहा बच्चों. परिसर की रक्षा के लिए हमें
वृक्ष लगाना चाहिए, प्रदूषण फैलाना नहीं चाहिए। सभी को समझाना होगा कि वायु, पानी और मिट्टी को प्रदूषण मुक्त करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है। सही कहा आपने बच्चों। चलो बच्चों, अब हम अनुरूपता के ओर जाएंगे। देखो बच्चों, पहला शब्द है पानी। पानी का समानार्थक शब्द है जल। तो वायु का समानार्थक शब्द क्या है बच्चों? ठीक कहा, अवा। मेरा, हमारा, ये तो सर्वनाम है। तेरा का सार्वनामिक रूप क्या है बच्चों? तुम्हारा। ठीक है ಬಚ್ಚು। ಅನ್ನೊಂದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 11 ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। ಹಾಗಿದ್ರೆ 17ಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? याद आया? 17। ठीक है बच्चों। सजीव का विलोम शब्द है निर्जीव। सजीवा, निर्जीवा, ಇದು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ। ಹಾಗೆ ಜನ್ಮದ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? जन्म, मृत्यु। सही कहा आपने, शाबाश बच्चों। तो देखिए, आप जोड़कर लिखिए। जग में, मिट्टी, मानव का, एक वृक्ष, शपथ। यहाँ पे देखिए भावाग में नित रोपेंगे, खाओ, पानी, जीवन रानी। अब मिलाइए, जोड़कर लिखिए। ಮಕ್ಕಳೇ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। ನೋಡಿ, ಜಗ್ಮೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? हाँ, ठीक कहा आपने बच्चों, जग में पानी। मिट्टी, हाँ सही कहा आपने, रानी, मिट्टी रानी। मानव का जीवन, सही है बच्चों। एक वृक्ष नित रोपेंगे, शपथ खाओ। बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखिए इस पद्य का भावार्थ। ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। कवि परशुराम शुक्ल जी के अनुसार मानव जीवन के मित्र हवा, ध्वनि, मिट्टी और जलवायु है। इनकी रक्षा हमें करनी है। अगर ये प्रदूषण रहित रहेंगे तो हमारा जीवन सुंदर और तंदुरुस्त बनेगा। हमारे आसपास ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि मिट्टी में रासायनिक तत्वों का प्रमाण अधिक होने के वजह से हमें पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है। इसे हमें रोकना होगा। अब यही हमारा प्रथम कर्तव्य है बच्चों। देखो, पर्यायवाची शब्द पानी। पानी का मतलब क्या है बच्चों? ठीक कहा आपने, अभी मैंने बताई थी ना, जल। हाँ, नीर भी इसे कहते हैं। और वायु के लिए ठीक है बच्चों, अवा। और एक बताओ मुझे, समीर। ठीक है बच्चों। जगत के लिए क्या है बच्चों? संसार। और एक शब्द है विश्व। चलो अब आपकी बारी। क्या है? गृह कार्य है। एक गृह कार्य, इस गृह कार्य को करके आप अपने अध्यापक को दिखाएंगे। पहला प्रश्न है, वन महोत्सव के बारे में एक लेख लिखिए। पर्यावरण की रक्षा के बारे में एक निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित चित्रों का संग्रह करके ಆಲ್ಬಮ್ बनाइए। ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ। देखिए इस चित्र को देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक हाथ है और दूसरा हाथ किसकी है? पर्यावरण की है। अगर हम पर्यावरण के साथ मिलकर जाएंगे तो ये संसार कैसे लगेगा? हरा भरा, बहुत सुंदर लगेगा। शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन और हरा भरा संसार, और पर्यावरण में रहने वाले दूसरे जीवों को भी खिलाएंगे। तो चलो बच्चों, आज से हम क्या करेंगे? रोज एक पौधे को ढालेंगे और उसे पालेंगे। अब तक आपने इस कविता को सुना और उसे समझा और उसे अपने जिंदगी में अपनाएंगे। इस कविता से जो सीख आपको मिली है, आप जिंदगी भर उसे निभाएंगे। मैं हूँ आपकी अंबुजा, सरकारी हाई स्कूल उयंबली, कनकपुरा तालुक, रामनगर जिला। धन्यवाद।